सबसे पहले आप तमाम पत्रकारों का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पक्ष की तरफ से मैं स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग एक शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर आए। मेरा नाम शारिफ नक्शबंदी है। मैं जो है तो औरंगाबाद से यहाँ पर आया हूँ। माननीय माजी खासदार और प्रदेश अध्यक्ष जनाब इम्तियाज जलील साहब और महासचिव समीर साजिद साहब के आदेश पर इंटरव्यू देने के लिए आज यहाँ पर आए थे। मेरे साथ औरंगाबाद महानगर पालिका के सभापति और नगर सेवक आशीष साहब, दूसरे नगर सेवक विकास तिरके साहब, हमारे जिले के सीनियर जिम्मेदार रफत हुसैन साहब और भरत साहब जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं। हम तमाम लोग आपका स्वागत करते हैं। आज हमारे पास आपके दरमियान नंदुरबार आने का मकसद यही था कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि बहुत जल्द जो है तो 2 दिसंबर को नगर पालिका चुनाव होने जा रहे हैं। इससे पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नंदुरबार में, हालांकि हम पिछले तकरीबन 12-14 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन हमने एक मरतबा शहादा में यहाँ पर चुनाव में हिस्सा लिया था। और चुनाव में हिस्सा लेने के बाद शहादा में पहली ही मरतबा में हमने 4 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे और चारों के चारों हमारे उम्मीदवार जीत गए थे। उसके बाद चूंकि नंदुरबार जिला बहुत ज़्यादा एक महाराष्ट्र की बॉर्डर पर है, आमतौर से राजनीतिक पार्टियां इधर देखती नहीं है। 1 या 2 राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने इसको अपना बाले किला बना के रखा, उनके अपने खानदान के दरमियान ही अतराफ भी पूरी राजनीति चलती है। ये नई पीढ़ी को, चाहे वो किसी भी समाज का नौजवान हो, चाहे वो हिंदू समाज का नौजवान होने दो, चाहे वो मुसलमान समाज का होने दो, चाहे वो एससी समाज का नौजवान होने दो, ये जो पुराने राजनीतिक गढ़ या इन्होंने अपनी जो इसको खानदानी विरासत बनाकर रखा है, इन लोगों ने कभी भी पूरे नंदुरबार से कोई नए राजनीतिक लीडरों को उभरने का मौका नहीं दिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पक्ष है, हम इसी मकसद से हमारे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जनाब इम्तियाज जलील साहब ने ये डिसीजन लिया है, ये फैसला लिया है कि इस मरतबा नंदुरबार जिले की तमाम नगर पालिकाओं में हम चुनाव लड़ेंगे। अब आपका सवाल ये होगा कि आप तमाम नगर पालिकाओं में चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, तो उसका सीधा जवाब ये है कि हमने देखा है, हमारे पास जो रिपोर्ट्स आई है जमीनी स्तर की, वो ये है कि चारों की चारों नगर पालिकाओं में जितने आप नगर सेवक यहाँ की जनता चुनकर भेजती है, वो नगर सेवकों में से मुश्किल से 1 या 2 लोग बात करते होंगे। बाकी जिस फैमिली का इस पूरे नंदुरबार जिले के अंदर एक राजनीतिक प्रभाव है, राजनीतिक एक असर है, उस असर के चलते कोई भी समाज का प्रतिनिधि, कोई भी समाज का नगर सेवक अपने हाउस के अंदर अपने इलाके के डेवलपमेंट के कामों के लिए बात नहीं करता। कई सारे चारों की चारों नगर पालिकाओं में लाखों करोड़ों रुपए की धांधलियां है। करोड़ों रुपए इनको महाराष्ट्र शासन की तरफ से फंड्स मिलते हैं कि आप नंदुरबार के जिले में काम करें, शहर में, गलियों में, मोहल्लों में, इलाकों के अंदर काम करें, विकास के काम करें, लेकिन कभी किसी को कोई काम आपको नजर नहीं आते। आज भी आप देखिए कि नंदुरबार में आपको गटर नालियां जैसी की तैसी बहती नजर आती होंगी, जैसे आप अपने बचपन में देखते थे। आप देखें यहाँ पर कचरे के अंबार है। अब नंदुरबार में शिक्षण जो सिस्टम है, पूरा एजुकेशन सिस्टम है, जितने सरकारी स्कूल्स है, वहाँ के एजुकेशन का स्तर आप देखिए कि क्या है। वो इसलिए है कि जितने नगर पालिका में यहाँ के हमारी नंदुरबार की जनता जो जिन लोगों को चुनकर भेजती है, उनमें ये सवाल करने की जरूरत नहीं होती है कि ये शिक्षण का स्तर इतना नीचे क्यों है, ये गटर और नालियां क्यों उबल रही है, यहाँ के विकास के काम क्यों नहीं हो पा रहे, यहाँ की जो हेल्थ सिस्टम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सरकारी अस्पताल है, उसके इतने बुरे हालात क्यों है। तो ये तमाम के तमाम कार्य क्षेत्र जो आता है वो नगर पालिकाओं के हद्दी में आता है, लेकिन नगर पालिका में अच्छे नुमाइंदे नहीं होने की वजह से इन पूरी धांधलियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग आगे नहीं आ रहे थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस मरतबा जो हम नगर पालिका के चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इस नगर पालिका के चुनाव में हमने किसी एक धर्म को या किसी एक पक्ष को टिकट नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम समाज के तमाम धर्मों को इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। हमारे पास आज मराठा समाज का भी आदमी इच्छुक उम्मीदवार है, हमारे पास एससी समाज का भी महिला है, इच्छुक है, हमारे पास मुसलमान समाज के कई सारे नौजवान हैं जो असदुद्दीन ओवैसी साहब को फॉलो करते हैं। वो तमाम के तमाम समाज के हर सेक्शन से हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे लोगों को नगर पालिकाओं में भेजें। उसके पीछे मकसद ये है कि वो आपके अपने इलाकों के विकास के काम करें और धांधलियों के खिलाफ जो है तो मुंह तोड़ जो है तो उन लोगों को जवाब दे, अधिकारियों के प्रेशर में काम न करें और धांधली और मनमानी जितनी चल रही है, जो करप्शन चल रही है चारों नगर पालिकाओं में, उसके खिलाफ जोर से आवाज उठाएं। ये हमारा मकसद था। आज हमने यहाँ पर इंटरव्यू लिया है। हम नगर अध्यक्ष के चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, जिसमें से हम शहादा और नंदुरबार, ये 2 ऐसे इलाके हैं जहाँ से हम नगर अध्यक्ष चुनाव में भी इंशाल्लाह जो है तो कैंडिडेट उतारेंगे। आज हम सुबह से इंटरव्यू कर रहे थे और हमारे पास तकरीबन 7 से 8 इच्छुक उम्मीदवार इन दोनों इलाकों से आए हैं जो नगर अध्यक्ष चुनाव लड़ना चाह रहे हैं।
इसके अलावा 40 से ज़्यादा इच्छुक उम्मीदवारों के हम लोगों ने अभी तक इंटरव्यू लिए हैं। आप देख रहे हैं कि अभी भी बहुत सारे इच्छुक उम्मीदवार बाहर खड़े हैं, उनके इंटरव्यू लिए जाना बाकी है। अब आपका एक सवाल ये भी हो सकता है कि आप किस आधार पर रिप्रेजेंटेशन देंगे, किन लोगों को आप चुनाव में भेजेंगे, वो हाउस में भेजेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि उसकी तालीमी, उसकी क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है, हम वो देख रहे हैं। उसका अपना समाज में क्या कार्य है वो देख रहे हैं। वो अपने समाज में, अपने मोहल्ले में, अपने कार्य क्षेत्र में क्या उसका प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, हम ये देख रहे हैं। उसके अंदर कितनी तड़प है इंसानियत के लिए काम करने की, किसी एक धर्म के लिए, किसी एक अपने समाज के लिए काम करने की अगर उसके अंदर तड़प है तो मैं समझता हूँ कि हमारे पक्ष का काम का नहीं है। अगर वो तमाम समाजों को लेकर काम करने की उसके अंदर तड़प है, उसके अंदर जुस्तजू है, नीयत है उसकी काम करने की कि मैं इंसानियत के लिए काम करूंगा, मैं समाज के लिए काम करूंगा, तो हमारे काम का इच्छुक हमारे काम का उम्मीदवार है, हम उसको मौका देंगे। 40 से ज्यादा अभी तक के जो है इच्छुक उम्मीदवार यहाँ पर इंटरव्यू लिए जा चुके हैं और भी कुछ इंटरव्यू अभी बाकी है। तो हम वो इंटरव्यू लेने के बाद ये चूंकि हम इंटरव्यूज ले रहे हैं, अपना अपना रिव्यू लिख रहे हैं, हर इच्छुक उम्मीदवार के ताल्लुक से पूरी डिटेल ले रहे हैं, क्या उसमें क्षमता है, क्या उसको लोग पसंद करते हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। ये तमाम चीज़ों की रिपोर्ट लेने के बाद हम अपनी रिपोर्ट जो है तो ज्येष्ठ हमारे जो जिम्मेदार है, सीनियर लीडर है इम्तियाज जलील साहब और समीर साजिद बिल्डर साहब, हम इनको ये पहुँचा देंगे और फैसला जो है तो उधर से ही होगा। तो इसी मकसद के लिए आपके शहर में आए थे, आज इंटरव्यूज का सिलसिला चल रहा है। हम चाहते हैं कि चारों की चारों नगर पालिकाओं में अच्छे लोगों को रिप्रेजेंटेशन का मौका मिले। नगर पालिका की 40 सीटें जी, तो मेहमान कितनी सीटों पे करना चाहते हैं? हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक के हमारे पास जो 40 सीटों में से 22 से 25 इच्छुक उम्मीदवार आ चुके हैं। और खास बात यह है कि हमारे पास सिर्फ आमतौर से कहा जाता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। मैं आपको बता दूं कि 8 ऐसे कैंडिडेट हमारे पास आए हैं जो दूसरे समाज से ताल्लुक रखते हैं। 6 ऐसे कैंडिडेट हमारे पास है जो एससी समाज से ताल्लुक रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो इंसाफ की लड़ाई के मिशन को लेकर पूरे देश में काम कर रहे हैं, उससे आज जो है तो हर समाज को ये यकीन आ रहा है कि नहीं, ये शख्स है जिसके पीछे चलना चाहिए। तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि 8 दूसरे हिंदू समाज के हमारे भाई आए हैं, 6 जो है तो हमारे पास एससी समाज के कैंडिडेट आए हैं जो हमारे पक्ष से चुनाव लड़ना चाहते हैं और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें इसके अंदर लाएं। नंदुरबार की बात आप देखना चाहेंगे, शहादा हुआ, बड़ौदा हुआ या नाव हुआ, वहाँ पे कैसे रहेंगे आप? पूरे सीटें लड़ेंगे या किसी के साथ में, जुगाड़ के साथ में, युवती के साथ में आप चुनाव लड़ेंगे? पहली बात तो यह है कि युवती का डिसीजन जो है तो हमारी हाईकमान लेंगी और लोकल यूनिट के साथ मिलकर लेंगी। गफर साहब, फरद साहब और जो चारों ताल्लुकों के नगर अध्यक्ष है उनके साथ युवती का डिसीजन लिया जाएगा। अगर जरूरत पड़ती है तो हम युवती करेंगे। नंबर 2 ये कि मतलब कितनी सीटें लड़ाएंगे आप, तो वो डिपेंड होगा हमारी लोकल यूनिट की रिपोर्ट के ऊपर। जरूरी नहीं है कि हम जो है तो जहाँ असर नहीं है या हमारे पास कोई ऐसा डमी कैंडिडेट आ रहा है और उसकी ख्वाहिश है कि इलेक्शन लड़े तो हम उसको टिकट दे दें, ऐसा नहीं होगा। हमारी एक टीम आने वाले शायद 2 दिन के अंदर, जो आप लोगों को भी नहीं मालूम होगी, ना हमारे पार्टी के किसी जिम्मेदार को मालूम है, वो हमारी हैदराबाद और औरंगाबाद की हर तालुके में 2-2 लोगों की एक टीम अपने अपने लेवल पर सर्वे कर रही है। हम ये नाम उनके पास फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि उस कैंडिडेट का अपने वार्ड में क्या प्रभाव है। उसके बाद वो हमको रिपोर्ट देंगे जो मतलब खामोश रिपोर्ट रहेगी और उसके आधार जो है तो हाईकमान डिसीजन लेगा। तो अभी हम फिगर नहीं बता सकते कि हम 40 से 40 पूरी लड़ेंगे या 20 लड़ेंगे, ये डिपेंड होगा उस रिपोर्ट के ऊपर। फिर 2 दिन रह जाएंगे फॉर्म नॉमिनेशन में, 2 दिन आप सर्वे करेंगे? सर्वे तकरीबन हो गया। ये इच्छुक फॉर्म चूंकि हमारे पास परसों से आ चुके थे, हमने वो नाम फॉरवर्ड कर चुके थे हमारी टीम को, वो टीम अपने अपने कामों पे लग चुकी है, वो अपना उनके इलाकों के अंदर जाकर सर्वे कर रही है। हमारे पास ऑलमोस्ट रिपोर्ट आ गई है, तो उसके आधार नेक्स्ट शायद कल या परसों दोपहर तक के डिसीजन हो जाएगा। 17 तक आपको फॉर्म भरना है। 2016 में शहादा में हमने 4 सीटें जीती थी। इस बार कितने लड़ने के उधर क्या मंशा रखते हो? हमारी ये चूंकि वहाँ के हमारे जो जिम्मेदार है तालुका के शहादा के नगर पालिका के जो अध्यक्ष है और वहाँ के जो हमारे जिम्मेदार है, उनसे बातचीत करने के बाद आंकड़ा फाइनल होगा। फिलहाल हमारे पास तकरीबन खुद अकेले शहादा से जो तो 20 से 22 इच्छुक उम्मीदवार है। अब हर किसी को हम खुश करने के लिए उम्मीदवारी नहीं दे सकते, वो सर्वे रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड होगा कि हम 8 सीट लड़ा रहे हैं या 10 सीट लड़ा रहे हैं या फिर शहादा में हर सीट हम लड़ा रहे हैं।
पिछली बार वोट पोलराइजेशन देखा गया था शाहदा में, बहुत कम मार्जिन से मुस्लिम कैंडिडेट वहां गिर गया था। इस बार भी अगर लोक संख्या के हिसाब से देखें तो मुस्लिम माइनॉरिटी के वोट ही सबसे ज्यादा है शाहदा में, जो की फैक्टर है नगर अध्यक्ष उम्मीदवार के लिए। क्या देखते हैं, कौन सा उम्मीदवार देखते हैं, या अब दूसरी पार्टी भी अगर कोई मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करेंगी तो कैसा देखते हैं, उनसे कुछ पोलराइज करेंगे? हम समाज में नफरत पैदा करके और पोलराइज करके वोट हासिल नहीं करना चाहते। अगर नफरत के आधार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कोई वोट देना चाहता है तो वो ना दे, इसलिए कि बैरिस्टर माननीय खासदार असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसी आवाज इस वक्त देश में उठी है। आप खुद देख रहे हैं कि पहलगाम का मामला हो या फिर अमेरिका की हठधर्मी का मामला हो, सबसे पहले देश बाद में सब। इसी आवाज की मजबूती अगर आप चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उस आवाज को मजबूती मिले और नंदुरबार का विकास हो, शाहदा का विकास हो, तो आपको बिना धर्म से ऊपर उठकर वोट करना होगा। हम पोलराइजेशन के हक में नहीं है, हम नफरत की राजनीति के हक में नहीं है। हम ऐसे मतदाताओं से ये भी कहते हैं कि जो मजहब और धर्म के बुनियाद पर वोट देना चाहते हैं वो मजलिस को वोट करें। हम चाहते हैं कि इंसानियत का जो मिशन लेकर असदुद्दीन ओवैसी उठे हैं, हम उस आधार वोट मांगेंगे। हम विकास के कामों को लेकर, मुद्दों को लेकर वोट मांगेंगे और उम्मीद करते हैं कि शाहदा हो या पूरी नंदुरबार की जनता वो इस मर्तबा जो है तो धर्म से ऊपर उठकर वोट करेगी। आपको ऐसा लगता नहीं कि आप बहुत देरी से चुनाव में आए? आपने अभी बोला कि लोकल टीम विचार करेंगे कि किसके साथ में अलायंस करना है या नहीं करना। आपके पास में इतना टाइम ही कहाँ है अब अलायंस करने के लिए या सोचने के लिए? सर, तुम और हम सब सोशल मीडिया के दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं। हम रात में 2 बजे बैठ के भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं और डिसीजन 1 घंटे में ले सकते हैं। तो ये तो कोई मुद्दा नहीं है कि हम देर से आए। हमारी टीम कई सालों से काम कर रही है और अब आप मतलब एक अकेले शाहदा से 25 से ज्यादा फॉर्म आना इस बात की निशानी है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पक्ष है वो तमाम समाजों में आज पसंद बन रहा है। अब फैसला करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये लोग चाहे 250 किलोमीटर दूर वहां आए ना आए, इम्तियाज जलील साहब इनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लेंगे और डिसीजन लेंगे। विजन क्या रहेगा आपको चुनाव में? शाहदा हो, नंदुरबार हो या चारों तालुकों के अंदर जो गंदगी की अंबार है वो क्यों? क्या वजह है कि आपका जो है रिप्रेजेंटेटिव उस गंदगी को दूर नहीं कर पाया? आपके इलाकों को जो स्कूल है उसका तालीमी मेयार, उसका जो एक स्टेटस होता है एजुकेशन का, वो इतना गिरा हुआ क्यों है? तीसरा, जितने सरकारी अस्पताल है वहाँ के हालात बुरे क्यों हैं? आज भी यहाँ पर गटर में पानी उबलते हुए सड़कों पर फिरता है। और एक बात जो हम पिछले 2 दिन से देख रहे हैं यहाँ पर कि नंदुरबार में 2 किस्म के शहर बसते हैं। एक वो किस्म का शहर है जहाँ के पुडारी जो है तो जहाँ के राजनीतिक एक जो फैमिली है जिन्होंने अपना इसके ऊपर एक वर्चस्व पिछले कई सालों से बनाए रखा है, रिजर्वेशन, एसटी रिजर्वेशन का पूरा फायदा उठाते हैं, अपना और अपने खानदान का पेट पालते हैं, लाखों करोड़ों रुपए के टेंडर आते हैं, लेकिन नंदुरबार की जनता को कुछ मालूम नहीं पड़ता। हमारा मकसद ये है कि नंदुरबार की साफ सफाई, नंदुरबार में विकास के काम, नंदुरबार में नगर पालिका के हद में जो एजुकेशन सिस्टम, जो स्कूल चल रहे हैं उसके मेयार को बुलंद करें। आपने यूटी की बात किया, तो यूटी के अगर कोई करते तो आघाड़ी और महायुति, तो दोनों में से किसके साथ जाना? महायुति के साथ जवाली पैदा नहीं होता। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कम्युनल फोर्सेस और कम्युनल पार्टी, खासतौर से मैं कहूँ कि हम बीजेपी के साथ कतई नहीं जाएंगे। और बीजेपी ने अभी एक जो बैकडोर शुरू करके रखा है मुसलमानों को और दलितों को और दूसरे सेकुलर माइंडसेट रखने वाले लोगों को एंट्री के लिए एनसीपी की शक्ल में, अजीत पवार की शक्ल में, हम ऐसी ताकतों के साथ, हम ऐसे फोर्सेस के साथ कतई नहीं जाएंगे। हम जो है तो देश को नंदुरबार में जो कम्युनल फोर्सेस अगर साथ में लेना चाहेंगे, हमें लाख किसी किस्म का ऑफर कर दे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसे फोर्सेस के साथ कभी भी नहीं जाएंगे। ये हमारा क्लियर स्टैंड है। फिर आप किसके साथ में आएंगे? हम अपोजिशन में बैठे, अगर हमारे साथ चांस नहीं मिलता है, हमारा काम है लोगों को सुविधाएं पहुंचाना, तो हम अपोजिशन में बैठकर भी सुविधाएं पहुंचा सकते हैं। आज हमारे पास शाहदा में मिसाल के तौर पर हमारा साजिद वहाँ पर नगर सेवक है, साजिद वहाँ अपोजिशन में बैठा, साजिद ने लाखों करोड़ों रुपए के काम करवाया वहाँ, तो काम करवाना है। सत्ता में बैठेंगे ही कोई राजनीति करना, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सत्ता में बैठने के लिए राजनीति नहीं कर रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन समाज में जितना पिछड़ा तबका है, समाज में जितनी नाइंसाफी है, समाज के अंदर, नगर पालिकाओं के अंदर अधिकारी और सत्ता पक्ष के दरमियान जो धांधलियां चल रही है, हम उसको रोकने के लिए राजनीति में आए। नंदुरबार के
तलोदा और नवापुर के लिए एमआईएम क्या सोच के मतलब इन नगर पालिकाओं के लिए अभी तक इनके उम्मीदवार मिले मतलब अपने पास में आए उम्मीदवार या नहीं आए? बिल्कुल आए, ये पूरे फॉर्म रखे हैं सब कॉन्स्टिट्यूएंसी में। चारों नगर पालिकाओं के इच्छुक फॉर्म आए हैं। अभी बहुत सारे इंटरव्यूज बाकी, अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ 2 बजे से लेकर अभी तक 40 इच्छुक के इंटरव्यूज हो चुके हैं, उसके बावजूद भी कैंडिडेट है। तो हर चारों कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमारे पास इच्छुक है और हमारी खुशकिस्मत ये हमारे गर्व की बात है कि हमारे पास सिर्फ मुसलमान इच्छुक उम्मीदवार नहीं, हमारे पास समाज के हर धर्म के रिप्रेजेंटेटिव और नौजवान यूथ यहाँ पर आ रहे हैं, वो इंटरव्यू देकर जा रहे हैं। नहीं, लेकिन आपने जिस तरह से कहा कि मतलब 40 उम्मीदवारों ने आपके इंटरव्यू दिया है, अगर एग्जाम्पल अगर पूरे नगर पालिका में मतलब नंदबार नगर पालिका है वहाँ पे 41 सदस्य अगर उतने नहीं मिल रहे जितने मिल रहे तो सिर्फ मुस्लिम एरिया है फिर या दलित एरिया में खड़े रहेंगे, इस तरह से कुछ विचार किया है क्या? नहीं, क्यों खड़े रहेंगे? दूसरे समाज के लोग आ रहे हैं, अगर वो यूथ का अगर आप जो है तो किसी और समाज से ताल्लुक रखते हैं और आपका अपने मोहल्ले के अंदर अच्छा असर है, आप उनके सुख दुख में खड़े हैं, तो वहाँ कोई जरूरी नहीं कि मुसलमान को हम टिकट दें। हम उस बंदे की वहाँ के अंदर उसके क्या पैठ है उसके अपने वार्ड में, वो लोगों के दुख सुख में खड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम वो देखेंगे। हमने आपको पहले कहा कि हमारी खुशकिस्मत नहीं कि हर समाज का आदमी आ रहा है हमारे पास इंटरव्यू देके जा रहा है आज।